हाय एवरीवन और काइजन स्पिरिट में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th चैप्टर फ्रॉम द बुक ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग। तो 10th चैप्टर क्या कहता है? डू नॉट नेग्लेक्ट योर मील्स, मेक योर मील अबाउट द ईटिंग, ईट एंड ड्रिंक विथ योर होल हार्ट। In Zen Buddhism, we have a saying, eat and drink with your whole heart. It means that when you drink a cup of coffee, only focus on drinking the coffee. When you eat a meal, focus only on eating that meal. As you enjoy a dish, think about the people who cooked it. Visualize the field where the vegetables were grown. Feel a sense of gratitude for the bounty of nature. All our food passes through the hands of 100 people before it reaches us. By adopting this mindset, as you take your meals, perhaps you will become more aware of how fortunate you are. तो देखिए, इस चैप्टर में ऑथर समझा रहे हैं कि देखिए ये एक कॉमन बीमारी हो गई है आजकल कि जब भी हम खाने बैठते हैं, ठीक है, तो टीवी देखते हैं या फिर फ़ोन में रील्स या फिर शॉर्ट्स स्क्रॉल्स करते हैं। डेफिनेटली आपने मतलब खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, मतलब बड़े लोग भी करते हैं और अगर बच्चों को खिला रहे हैं, 1-2 साल के बच्चों को, उनको भी रील्स दिखा कर ही खिला रहे हैं और बिना रील्स देखे वो खा ही नहीं रहे छोटे बच्चे। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही ब्रेन को डैमेज करता है एट अर्ली एज में, अगर बच्चों की बात करूँ। और अगर बच्चों को छोड़ के हम बड़े की बात करें, हमारे एज ग्रुप के बारे में, तो ये जो हैबिट हम बिल्ड कर रहे हैं, मतलब अनमाइंडफुली हम जो मील कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक तो हम ग्रेटफुल नहीं हो रहे कि हमें खाने मिल रहा है, क्योंकि ये आप मतलब समझ लीजिए इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, पूरा नंबर 1 पॉपुलेशन में हम सबसे आगे हैं, तो सबको ये नहीं मिलता अच्छे से टेबल में बैठ के अच्छे डिलीशियस खाना सबको नहीं मिलता, आप खुद भी जानते हैं। और लेकिन अगर आप ये जानते हैं तो आप कितना ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं टुवर्ड्स द यूनिवर्स। आप इतना भी तो एरोगेंट नहीं हो सकते कि नहीं ये सब मैंने अपने खुद के मेहनत के हिसाब मतलब मेहनत से किया है, तो ये मेरा हक है, तो इसलिए मैं केयर नहीं करूँगा, ये मुझे चाहिए, मैंने पैसे दिए हैं तो मुझे खाना मिलेगा, मैं खाऊंगा। ऐसा माइंडसेट आप बिल्ड नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो मतलब आप अनग्रेटफुल हो रहे हो टुवर्ड्स द यूनिवर्स, क्योंकि डेफिनेटली आपने मेहनत किया है, खर्चा किया है, सब कुछ किया है, लेकिन आप मतलब सोच के देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है। जिस भी फील्ड में फार्म में आपका मतलब गेहूँ हो गया, राइस हो गया, कुछ भी वहाँ से ग्रो करता है, फिर फार्मर से कहीं प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, फिर वहाँ से कितना घूम घाम के आपके पास आता है और टेबल में आप आराम से बैठ कर खा रहे हो। तो अगर मतलब थोड़ा सा भी आप माइंडफुल होके अपने मील्स को कंज्यूम करोगे तो डेफिनेटली ये जो छोटा सा ग्रैटिट्यूड है ये सब तक पहुंचेगा और लाइफ आपको और भी ऐसे मतलब ओकेजन्स देगा जिसमें आप ग्रेटफुल हो सको। तो यही तो हमें चाहिए ना कि इतना कुछ लाइफ हमें दे कि हम हमेशा ही मतलब खुश रहें। और अगर ग्रैटिट्यूड एक ही तरीका है जिससे ये पॉसिबल है। अगर आप अनग्रेटफुल हो किसी भी चीज़ के लिए तो मतलब कभी ना कभी वो आपसे चला ही जाएगा। तो बिल्कुल भी ये हैबिट डेवलप मत करें कि मतलब खाते वक्त टीवी, फ़ोन या फिर बहुत ज़्यादा बातचीत, थोड़ा सा बातचीत ठीक है, लेकिन टीवी, फ़ोन ये सब दूर में ही रखिए, टीवी ऑफ रखिए, फ़ोन को दूर रखिए। खाते वक्त माइंडफुली खाइए, धीरे धीरे करके खाइए, बहुत धीरे नहीं, एक मॉडरेट स्पीड पे खाइए। और जब आप खा रहे हो तो थोड़ा सा थैंक यू बोलिए मतलब टू द यूनिवर्स कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है यूनिवर्स एक अच्छा मील कंज्यूम करने के लिए। आप बहुत ही लकी और ग्रेटफुल हो तो देखोगे कि आपको बहुत ही अच्छा और पीसफुल फील हो रहा है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जब वो खाने के लिए बैठते हैं, थोड़ा सा मतलब 10-20 सेकंड का आंख बंद करके हाथ जोड़ के प्रेयर करते हैं, खाते हैं। तो ये जो हैबिट देख के मैंने खुद भी डेवलप कर लिया। मैं हाथ जोड़ के ऐसे आंख बंद करके तो नहीं करता, बस थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल डिश इतना कहता हूँ और फिर खाना शुरू करता हूँ। ये भी मैंने लास्ट 6 महीने से शुरू किया है और मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है, बहुत बेटर फील हो रहा है। आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद ट्राई नहीं करते हो। तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मतलब 10 दिन करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। और ये छोटे छोटे हैबिट्स हैं ना, हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको इग्नोर, ये जो मतलब हैबिट है 10th चैप्टर मैंने डिस्कस किया है, इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ अगली बार 11th चैप्टर के साथ। बाय, टेक केयर।